भक्ति की वाणी 449। भाव में क्या पाया? भाव में पाया नहीं, खोया स्व को। पाना और खोना भाव में। भाव भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाती है, सिर्फ एक कर्म नहीं रहती, और गहन और गहरा जब ये भक्ति हो जाती है, तब हम इस भाव में आते हैं। भाव के प्रभाव से ये संसार में जो भी दुख का जो दबाव है, उससे हम उभर जाते हैं। ऐसा है ये भाव। भक्ति हम करते हैं, फिर भी हो सकता है कि हम उस आनंद को नहीं पाए और फिर भी दुख सुख में ही हम झूले। लेकिन भाव के प्रभाव से हम इस दुख से उभर जाते हैं। और डीप और ऊंचाई, ये अलग अलग स्टेजेस हैं, सीढ़ियां हैं उड़ान भरने की। भाव वो भक्त को हल्का फुल्का बना देता है, और वो ऐसी एक स्थिति में पहुंच जाता है जहां अगर उससे पूछा जाए कि भाव में क्या पाया, कि तुम भाव में आकर क्या पाया, यही चीज हम भक्ति के लिए भी पूछ सकते हैं कि भक्ति करके तुमने क्या पाया। यहां पर है इस वाणी में, भाव में क्या पाया। गुरुदेव इसका आंसर भी देते हैं कि भाव में पाया नहीं, खोया स्व को। ये स्व क्या है? उसका स्वयं क्या हो जाता है? वो भक्त इस भाव में इतना घुल मिल जाता है कि उसका वो स्व में इतना घुल मिल जाता है कि वो जो भाव है उसका वो स्वभाव ही बन जाता है। उसका स्वभाव, जैसे हम कहते हैं, उसकी प्रकृति वही बन जाता है। तो भाव में क्या पाया? भाव में पाया नहीं, खोया स्व को। उसका जो स्व था, उसका ये जो अस्तित्व था, वो घुल मिल गया उस भाव में। स्वतः ही वो उसका स्वभाव बन गया वो भाव, और उसका जो स्व था वो खो गया। खो गया का तात्पर्य कि वो उस भाव में मिल गया, और वही उस भक्त का अस्तित्व है कि भाव में एक हो जाओ। अपने इष्ट के प्रेम में, भाव में एक जब वो हो जाता है, वो उसका स्वभाव बन जाता है। नहीं तो वो जो स्व है वो उसको एक झूठा अहंकार में लाके खड़ा कर देता है, और वो उस बेचैनी ही
पाता है। लेकिन जब वो स्व भाव में मिल जाता है तो वो उसका स्वभाव बन जाता है और उसके बाद कोई रुकना नहीं। जैसे गुरुदेव की वाणी है, झुका कब रुका। जब वो भाव में स्थित हो गया उसका अंतर्मन, उसका स्व, फिर कोई बाधा उसको रोक नहीं पाती है। वो निरंतर बहता अपने इष्ट से मिल जाता है। भाव में वो ये पाया कि वो अपने इष्ट को पाया, उसका स्व भाव से मिलकर स्वभाव बन गया उसका। जैसे कई बार हम ये बात सुनते हैं कि जिंदगी को हम समझने की कोशिश नहीं करें, जिंदगी को तो सिर्फ हम जिए। भाव ऐसा ही एक भाव है, उसको समझना नहीं है। जैसे भक्ति में तो हम समझ के कर्म करते हैं, ऐसे करें, फूल चढ़ाएं, ये करें, वो करें, अनेक कर्म है। लेकिन भाव कोशिश नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही जुड़ जाता है। जैसे समय को समझने की भी कोशिश नहीं करें, उसमें उसके साथ चलें, उसमें उलझने की कोशिश नहीं करें। सपनों में के ताने बाने अगर बुनता भी है भक्त, लेकिन उसमें उलझे नहीं, चलते जाए। यही है भाव। भाव में क्या पाया? यही पाया कि वो बढ़ता ही चला जाता है आगे। भीतर में उसके जो युद्ध है उसमें नहीं उलझे, वो युद्ध को खत्म करे। क्यों? वो भक्त अपने आप से, खुद से युद्ध कर रहा है। भाव में जब आता है ये युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो उसके अंतर मन में वो शोर, वो युद्ध, और वो बहने लग जाता है। भाव में क्या पाया? भाव में पाया नहीं, खोया स्व। क्या पाया? ये पाया, ईश्वर को पाया। कैसे? अपने इस झूठे स्व को, अहंकार को मिटा के, अस्तित्व को मिटा के ईश्वर को पाया। अगली वाणी, रथ है तो तर है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रथ है तो तर है। तर जहां पे गीलापन है, जहां पे नमी है, वो होना जरूरी है एक बीज के लिए भी, अगर उसको पल्लवित होना है। ऐसे ही हमारे हृदय में भी ये नमी, ये तरी होना जरूरी है कि हमारा हृदय कमल खिले। अब ये नमी कैसे आएगा इस हृदय में? जितने ही हमारी इच्छाएं हैं वो अगर फुलफिल भी हो जाते हैं, अगर हम पा भी लेते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर में रिक्तता, खालीपन रहता है। चाहे हमारी कोई भी बात हम उसको पा भी लेते हैं, कोई भी डिजायर हो, फिर भी मन खाली ही रहता है, रिक्त रहता है, भीतर में एक रिक्तता रहती है। क्यों? और विडंबना की ये बात है कि भीतर में हम परिपूर्ण हैं, पूर्ण है, फिर भी क्यों ये खालीपन? क्यों? क्योंकि उसके भीतर उत्तर ही नहीं है।
सब कुछ पाकर भी, इच्छाओं को भी पाकर, फिर भी वो खाली है, शुष्क है, सूखा है भीतर में, क्योंकि वो तरी नहीं। इच्छाओं को तो उसने प्राप्त कर ली, लेकिन भीतर में अभी भी खालीपन, तरी। और ये तरी कैसे पाएगा वो भक्त? सिर्फ ईश्वर में रत होके। ईश्वर में रत होकर एक भक्त ऐसा होता है जो सिर्फ ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं देखना चाहता। जितने ही संसार के आकर्षण हो, प्रलोभन हो, बातें हो, उसको कोई नहीं लुभाता। वो सिर्फ अपने इष्ट को देखना चाहता है। ये है रत होना, इतनी दृढ़ता कि वो सिर्फ ईश्वर को देखे। जो ऐसा भक्त होता है, उसी के भीतर में तरी रहती है। तरी रहती है तो उसका हृदय ही नहीं खिलता, उसका जीवन ही खिल जाता है। जैसे बढ़िया से बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, शायद अपने पहले भी चर्चा की है, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसमें ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील नहीं है, वो गाड़ी बेकार है। ऐसे ही जब तक हमारे भीतर में ये मन, हृदय में तरी नहीं है, वो लगाम नहीं है, हमारे मन खींच नहीं रही है अपने मन के इस विषयों में जो वो बिखरा हुआ है, जब तक वो लगाम नहीं खींचेगा, वो ब्रेक नहीं देगा, तब तक ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ये जो हमारे भीतर में जो तत्व है जो हमको चलाती है, वो कैसे अपना काम करेगी? बिना उसके ये तन आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए जितना जरूरी उस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील है या वो ब्रेक्स है, उतना ही आवश्यक है इस तन के लिए कि ये मन और हृदय भी हो, शामिल हो। विडंबना की ये बात है कि हर एक तन में वो मन और हृदय है, बस उसका आभास नहीं, या वो गलत दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए वो तर नहीं, वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सूखापन है, जहां कोई तरी नहीं। ईश्वर के भाव में नहीं रत है। ईश्वर के भाव में रत होता ये मन और हृदय, तो वो तरी पाता। क्योंकि आप देख, कोई भी लॉक या ताला जो बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसके लिए चाबी जरूर होती है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, बस उसको पाना है, उसको समझना है, उसको खोलना है। और ये जो ताला बंद है हमारे मन का, हृदय का, ये जब तक हम खोलेंगे नहीं इसके द्वार, तब तक हम उस तरी को नहीं पाएंगे। जैसे जब तक हम पर्दे को नहीं हटाएंगे,
हम वो क्या कहें, सूर्य की किरणें, वो उष्मा को हम नहीं पाएंगे, वो गर्माहट को हम नहीं पाएंगे। इसीलिए जो रथ होता है वही तर होता है। भक्ति की वाणी है, गुरुदेव हमको ये समझा रहे हैं कि रथ हो अपने इष्ट में, अपने प्रभु में, तो तेरे भीतर उत्तरी आएगी कि तू खिल पाएगा। अगली वाणी, इन आंखों को क्या हो गया, ये तो एक ही में रत है तर है। एक भक्त की स्थिति, मन की स्थिति कि इन आंखों को क्या हो गया। ऐसे तो संसार में कितना कुछ है देखने के लिए, कितने नजारे हैं, लेकिन उस भक्त को तो सिर्फ वो इष्ट ही नजर आता है। हर एक चीज में, हर एक स्थान पे उसको तो सिर्फ वो इष्ट ही नजर आता है। तभी कहते हैं इन आंखों को क्या हो गया। जिधर भी वो देखती है वो सिर्फ ईश्वर को ही देख पाती है। ये ऐसी स्थिति है, अगर हम इस सोचें कि ये कैसी स्थिति होगी एक भक्त की, कि वो सिर्फ अपने इष्ट को ही हर जगह, हर स्थान देख पाता है और पाता है। एक ही, ये तो एक ही में रथ है तरह, एक कौन, वो प्रभु, उसी में रत है, उसी में तर है। और कोई चीज उसको डगमगा नहीं सकती। वो सिर्फ अपने इष्ट में ही तर है। और ये आंखें सिर्फ इष्ट को ही खोजती हैं। दिन हो, रात हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो सिर्फ अपने इष्ट को खोजती है। ऐसा भक्त कभी बुझेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, बल्कि ऊंची उड़ान भरेगा, क्योंकि वो ईश्वर जैसा हल्कापन, आनंद वो पाएगा। क्योंकि ईश्वर को ही वो देखता है हर चीज में। उसका मैं नहीं है, उसके भीतर में कोई विकार नहीं। उसकी ये जो आंखें हैं वो सिर्फ ईश्वर को ही ढूंढती है, ईश्वर को ही देखना चाहती है। चाहे स्थूल की आंखें हो, चाहे उसके भीतर में भाव की आंखें। इसके भीतर में भाव इतना प्रगाढ़ है कि ये इंद्रियां भी उसके वश में है। जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, उसको संसार बहुत सहजता से बिखेर सकता है। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर पाता है, वो तभी कर पाता है जब वो ईश्वर को ही अपने भीतर पाता है। नहीं तो वो शक्ति पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवान को तो वो अनेक लोग मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। सिर्फ भगवान को मानने से क्या होगा, सिर्फ कम कर्म करके क्या होगा। जब तक उस भाव में नहीं समाएंगे, तब तक वो
तर नहीं हो पाएगा। ये तो एक ही में रत है, तर है। जब फोकस एक पे होता है, फाइन ट्यूनिंग हो जाती है उसकी, और एक में जब फोकस होता है तो बहुत ही, क्या कहें, तीव्र होता है, शार्प होता है उसका फोकस। जैसे सूर्य की किरणें अगर हम उदाहरण में लें, जब पूरे बगीचे पे जब पड़ती हैं तो वो गर्माहट अलग होती है, लेकिन जब हम एक कांच का टुकड़ा या कुछ उस पे उधर रख दें और वो सूर्य की किरणें वहां पर कॉन्सेंट्रेट होती है तो उसमें ताप ज्यादा होती है। जब एक ही पर नजर होता है, एक ही फोकस रहता है, फाइन ट्यून हो चुका होता है उसका अंतर्मन, तब उसमें जो तीव्रता है, प्रेम की जो अग्नि है, ज्ञान का जो प्रकाश है, सब कुछ बहुत तीव्र हो जाता है, तब वो तर होता है। अगली वाणी, चरण जल को चरणामृत कह पान किया, जलन न मिटी, क्यों कहा कर्तव्य है। प्रेम के समीप प्रेमी रहता है, जलन नहीं। बहुत सुंदर वाणी है गुरुदेव की, कि हमको कर्तव्य में और प्रेम में क्या अंतर है। हम करते हैं कोई भी कार्य कर्तव्य समझ के, तो वो कार्य हमको बोझ लगता है, और अगर उसी कार्य को हम प्रेम से करते हैं तो उसमें आनंद आता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, चरण जल को चरणामृत कह पान किया, कि वो सिर्फ कर्म कर रहा था, वो चरणामृत का पान कर रहा था, उस चरण जल का, प्रभु का खाली पान कर रहा था, जलन न मिटी। हर रोज पान कर रहा था लेकिन उसकी जलन नहीं मिटी। क्यों? क्योंकि वो कर्तव्य कर रहा था। जब तक कर्तव्य को हम सिर्फ ड्यूटी समझ के अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ब्यूटी नहीं आती है। लेकिन प्रेम के समीप प्रेमी रहता है, जलन नहीं। लेकिन जब वो प्रेम से अपने प्रेमी को याद करता है तो फिर वो उसके भीतर में कभी भी वो जलन नहीं रहती। कर्तव्य समझ के करने में वो बहुत बोझिल हो जाता है। इनफैक्ट कहीं पे पढ़े थे कि ये समर्पण क्या है। जब कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखता नहीं, बोझ है अधिक, बोझ को उठा सकता नहीं, तब वो भक्त क्या करता है, धर देता है अपने प्रभु के चरणों में उस बोझ को। यही समर्पण। ऐसे ही सिर्फ हम कर्म करेंगे तो हम अपने भीतर का जो ये बोझ है इसको इससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब ये भीतर का ये जो भारीपन है इसको जब हम धरेंगे इष्ट के चरणों में, और वो कब हो सकता है, जब हमको इष्ट से प्रेम है। नहीं तो कौन है जो बोझ लेगा। सिर्फ एक प्रभु, एक इष्ट, जो एक भक्त
का सारा बोझ ले लेता है। तभी वो प्रेम से ही हो सकता है। कर्तव्य समझ के वो नहीं पाता है। जब प्रेम से वो देता है तब वहां पर उसका बोझ मिट जाता है, जलन नहीं रहता उसके भीतर, वो खिल जाता है।